Hello students, after completing exercise 4E, we start exercise 4A. Before starting exercise 4A, 4F, okay, we discuss about the multiplicative inverse or multiplicative inverse, or we can say that is the reciprocal of the given rational number. Okay, तो देखिए कैसे, सपोज आपके पास a upon b कहता है आपसे फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है। दैट मींस डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। दैट मींस बिकम दिस वन इज b upon a। क्या बन जाएगा ये b upon a। ओके, गॉट इट। स्टूडेंट समटाइम्स आपको ये भी देखो, ये दोनों इक्वल में दे रखे होंगे, है ना। तो ये दोनों इक्वल में कब हो सकता है, मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं a upon b इज इक्वल टू दैट इज a upon b इनवर्स। दिस वन इज द a upon b इनवर्स। ये इनवर्स इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि इनवर्स इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल करेंगे, तब ये पावर पॉजिटिव होगी। क्योंकि देखिए अब जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। और जब ये न्यूमरेटर आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, दैट इज -1। ओके, तो इसकी होल पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, a upon b होल पावर इज -1। ठीक है, तब ये a upon b जो है वो इसके हो जाएगा इक्वल, है ना। ऐसा मैं आपके पास कह सकता हूँ, आपका ऐसा a upon b इनवर्स ऑफ b upon a। अब देखिए इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया सेम, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जब इसके इनवर्स के इक्वल है तो मुझे बताइए, जब आप इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। तो दैट इज दिस वन इज आल्सो दैट इज इक्वल टू b upon a। इसके इक्वल है ये b upon a, क्योंकि जब आप इसको इनवर्स करोगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, a upon b इज नॉट इक्वल टू a upon b इनवर्स। गॉट इट, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए a upon b जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, b upon b। और b upon a को जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, a upon b का इनवर्स। तो ये इसके इक्वल तो नहीं था, इंप्लाइज दैट में था, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज b upon a इक्वल्स टू a upon b इनवर्स। या फिर मैं इसको जस्ट उल्टा लिखना चाहूं, दैट इज a upon b इज इक्वल्स टू b upon a इनवर्स। आप ऐसा कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लिख के यहाँ पर चेंज करके बताया है कि अगर मैंने आप यहाँ पर ऐसा लिख दिया दैट इज b upon a इज इक्वल टू a upon b इनवर्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने a upon b आपको पहले करके दिखाया था, वो इसके इक्वल अगर होता तो इसमें पास सेम ये आंसर आता, है ना। बट ये क्या है, इसका इम्प्लाइज दैट मैंने लिया है, इक्वल नहीं लिया है। ये आप बहुत बार आप इक्वल कर देते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, गॉट इट। तो a upon b किसके इक्वल होगा, इसका इनवर्स के इक्वल होगा, दैट इज b upon a इनवर्स। तो आप इसे वापस कन्वर्ट करोगे, a को ऊपर लेके आओगे, b को नीचे ले आओगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पावर अगर पॉजिटिव होगी तो ये a upon b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a upon b। सिमिलरली इसको अगर ऊपर लेके आएंगे, इसको नीचे लाएंगे, दिस वन b upon a becomes this one is also b upon a। ओके, एंड वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। गॉट इट। चलिए अब इसको कुछ आगे क्वेश्चंस लेते हैं अपन, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक बात और, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले देखिए, जब अपन डिवीजन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात और सीखें कि सपोज a upon b डिवाइडेड बाय c upon d। अगर आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन है, अगर आपको उनको डिवाइड करना है तो कैसे अपन उसको डिवाइड प्रोसीड करेंगे, दैट इज a upon b एज इट इज, कन्वर्ट दिस वन डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। इसमें कन्वर्ट करेंगे इसे मल्टीप्लिकेशन साइन में, और टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। दैट मींस दिस वन बिकम्स d upon c। दैट मींस सेकंड पार्ट का हमेशा रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दैट मींस डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल करना है, जस्ट उल्टा। ओके, गॉट इट। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एक्सरसाइज 4F, we take some of the questions, that is 4F question number first। पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, दैट इज फर्स्ट पार्ट। अब इस फर्स्ट पार्ट का 18 आपको गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1 upon 18। यहाँ 18 upon 1 है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1 upon 18। गॉट इट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन है, फोर्थ पार्ट इज दैट इज -17 upon 12, -17 upon 12। फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज 12 upon -17। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसमें वो चीज है कि जिससे अगर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आवर आंसर इज दैट व्हाट वी गेट, दैट इज 1। क्या मिलेगा अपन को, 1। ओके,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा और मल्टीप्लिकेटिव मतलब उसका जस्ट उल्टा। ओके, बात समझ में आ गई? एक और पार्ट देखते हैं, दैट इज 6 पार्ट। आपके पास 6 पार्ट गिवन है, फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 अपॉन -5। तो क्या कह सकते हैं हम इनसे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -5 अपॉन -3। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे चलें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंपलीफाई। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज सिंपलीफाई। ओके, नाउ सी question number second is that is simplify first part 4 by 9 divided by minus 5 by 12. Okay, now see 4 by 9 as it is, अभी आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। a upon b divided by c upon d को डिवीजन साइन हटाएंगे, तो रिमूव दिस डिवीजन साइन, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड वन रेशनल नंबर दैट इज becomes 12 upon -5. Got it? इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसको सॉल्व करने के। नाउ टेक द कैंसिलेशन, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और कुछ कैंसिल होगा, 5 से 4 कैंसिल, ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं ना, ऐसे और ऐसे क्रॉस में, ठीक है। ऐसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नाउ दिस वन और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई करें, 4 4s are that is 16 और 5 3s are 15। ओके, अभी माइनस के अंदर जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको आप न्यूमरेटर में ले लें, है ना। कैसे, मल्टीप्लाई बाय -1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 then this minus becomes in numerator, that is what we get, that is -16 upon 15। got it? चलिए और एक पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, फिफ्थ पार्ट, है ना। फिफ्थ पार्ट इज दैट, नीचे देखिए, fifth part is that -16 upon 35 divided by, that is -15 upon 40। okay, now this one, see, that is -16 upon 35 as it is, this one division sign converted to multiplication sign, then after take the reciprocal of this, इसका reciprocal लेंगे कितना आएगा, that is 14 upon -15। ओके, सेकंड वाले टर्म का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। सो स्टूडेंट्स सॉल्व दिस वन फर्दर, दैट इज 7 2s are 14, 7 5s are 35। ओके, अब देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 16 कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से 15 कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से 5 कैंसिल नहीं हो रहा है, 16 से 15 कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, दैट इज 16 2s are that is -32, 15 5s are that is -75। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलें आगे देखिए। देन आफ्टर माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग आंसर इज दैट 32 upon 17। गॉट इट? ओके, थैंक यू।